मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 12 बाब और उसकी 12 और 13 आयते मुकद्दसा को आज सुबह लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है सलामती के शहर में सलामती का शहजादा। मेरे अजीजों, मसीह खुदावन यरूशलेम शहर में दाखिल होने वाले हैं। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब मसीह खुदावन यरूशलेम शहर में आ रहे थे तो वहां के जो लोग थे वो मसीह के इस्तकबाल के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि यरूशलेम जो सलामती का शहर है, उस शहर के अंदर हमें सलामती नजर नहीं आ रही। लोग दुखों की और गुनाहों की चक्की के अंदर पिस रहे थे। लोग बीमारियों के अंदर, मुश्किलों के अंदर, मुसीबतों के अंदर मुब्तला थे और कोई उन्हें रहाई देने वाला ना था। सलामती के शहर में तो वो मौजूद थे, लेकिन जिंदगियों के अंदर सलामती नहीं है। सलामती के शहर में रहने वाले सलामती को फील नहीं कर रहे अपनी जिंदगी के अंदर, और दुखों के अंदर, बदरूहों के अंदर, बीमारियों के अंदर मुब्तला थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि इस शहर के अंदर सलामती का शहजादा आ रहा है, उन्होंने सुन रखा था कि यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया है, और बेशुमार उन्होंने यीशु के ताल्लुक से गवाहियां सुन रखी थी। इसलिए वो यीशु के इस्तकबाल के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार थे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मसीह खुदावन जब यरूशलेम में आए तो लोगों ने खजूरों की डालियां हाथों में पकड़कर मसीह खुदावन का इस्तकबाल किया, क्योंकि उनको एक जिंदा उम्मीद मिल गई थी कि यीशु के आने से हमारी जिंदगियों पर से रोग खत्म हो जाएंगे। मेरे अजीजों, हम सब खजूरों का इतवार मनाने वाले हैं, पॉम संडे को मनाने वाले हैं। इस बात को याद रखिए, इस दिन बड़ा काम हुआ है। वो लोग जो दुखों के अंदर पिस रहे थे, उन्हें जिंदा फतह मिल गई, क्योंकि जब उन्होंने मसीह खुदावन को यरूशलेम में आते देखा तो लिखा है वो जोर जोर से मसीह को देखकर पुकारने लगे, होशाना होशाना। होशाना जो लफ्ज है, ये अब्रानी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है करम कर, हमें बचा ले, क्योंकि कोई उन्हें बचाने वाला ना था। उन्हें एक जिंदा उम्मीद मिल गई, सलामती का शहजादा, कि यही हमें बचा सकता है, हमें गुनाहों से, हमें बीमारियों से, हमें मुश्किलों से बचा सकता है। इसलिए शहाना इस्तकबाल मसीह खुदावन का किया गया, और लोगों ने मसीह खुदावन को अपनी जिंदगियों में वेलकम किया, और हर तरह के लोग अपने घरों से निकल आए। यीशु के साथ भी एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु के साथ आ रही थी। लोगों ने शहाना यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। मेरे अजीजों, मसीह खुदावन के बगैर सलामती नहीं है। मसीह खुदावन के बगैर जिंदगी में इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है। और इसलिए आज के सुबह मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये लोग मसीह के इस्तकबाल को इसलिए निकले क्योंकि ये दुखों के अंदर पिस रहे थे। आज पूरी दुनिया दुखों के अंदर पिस रही है। हर कोई सलामती सलामती चाहता है। आम और खास लोग हर कोई सलामती चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, मसीह खुदावन के बगैर सलामती नहीं, खुदा के बेटे यीशु मसीह के बगैर सलामती नहीं। और जो कोई उसे अपनी जिंदगी में वेलकम करेगा, जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने मसीह को अपनी जिंदगियों में, अपने शहर में वेलकम किया, इसी तरह आज सुबह जब यीशु को आप अपनी जिंदगियों में, अपने घरों, अपने शहरों, अपने मुल्कों में वेलकम करेंगे, तो सलामती आपके मुल्कों, आपके घरों, आपकी जिंदगियों में दाखिल हो जाएगी। याद रखिए, मसीह के बगैर सलामती नहीं है। अगर आज सुबह आप सलामती चाहते हैं तो आइए मसीह को वेलकम करें अपनी जिंदगी में। जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने अपनी जिंदगियों में मसीह को वेलकम किया, आप भी वेलकम करें। खुदावंद आप पर करम की नजर करेगा और आपको बचा लेगा और आपको जिंदगी बख्शेगा। यीशु के नाम में आप सब पर बरकत हो। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल, तेरी रहमत, तेरी बरकत तेरे लोगों पर चाहते हैं। छू अपने लोगों को और ब्लेस कर, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु नाम में।
तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।